सभी आत्माओं को काल तपत शिला पर भून रहा था। आत्माएं तड़प रही थीं, उनको बहुत कष्ट हो रहा था। तभी वहां पूर्ण परमात्मा कबीर जी प्रकट होते हैं। परमेश्वर के आते ही सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं और परमात्मा की ओर देखने लग जाती हैं और सभी कहते हैं, हमें बचा लो परमात्मा। परमात्मा कबीर जी सभी को बताते हैं कि तुमने जो गलती की थी वो यहाँ की नहीं थी, बल्कि वो गलती सतलोक की थी, जिसका दंड तुम्हें यहाँ भोगना पड़ रहा है। तुम सभी अपनी इच्छा से इस काल ब्रह्म के साथ यहाँ आ गए हो। इसने तप करके ये सब ब्रह्मांड मुझसे प्राप्त किए हैं और तुम्हां गलती से इसके साथ यहाँ आकर कष्ट उठा रहे हो। अब कभी दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा तो सच्ची भक्तिपूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर करना, तब तुम्हारा ये कष्ट दूर हो सकता है और दोबारा तुम वापस सतलोक जा सकते हो। देखो वो रहा काल जिसने तुमको यहाँ इतना कष्ट दे रखा है। परमात्मा कबीर जी ने एक आत्मा को खड़ा किया जो कि ब्राह्मण था और उससे कहा कि पंडित जी, आपने खुद शास्त्र विरुद्ध भक्ति की और दूसरों को भी करवाई, उस भक्ति से आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ? मैं हर बार पृथ्वी पर आता हूँ, आप सबको शास्त्र अनुकूल भक्ति का ज्ञान बताता हूँ, लेकिन आप अभिमान के कारण स्वीकार नहीं करते और फिर इसी नर्क और पशु की योनियों में खुद भी जाते हो और दूसरों को भी ले जाते हो। सभी आत्माओं ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो भगवान, हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। उसके बाद आत्माएं जो तपतशिला पर तड़प रही थी, उनका समय पूरा हो गया और वो वहां से उड़कर आगे धर्मराज के दरबार में चली गई, आगे उनके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब करने।